ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी है। सबसे अच्छी स्पिरिट में जो सीरीज हुई थी वो 2004 थी। ये फायर वाला जो पूरा सीक्वेंस था, और हम ये भी मैं आपको बता दूं, हम जून में शूट कर रहे थे। You watch it, you're gonna love it, I'm telling you. एक इंडिया की प्रोडक्शन हाउस के साथ इसके ऊपर बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में भी हमें शूट करनी है ऑब्वियसली, और इस तस्वीर के दो रुख हैं, इंडिया और पाकिस्तान। फिर नेटफ्लिक्स के साथ मीटिंग्स होते रहे, और फिर वो सारी रिक्वायरमेंट्स मुझे गैदर करने में काफी टाइम लगा। इसके अंदर जो सबसे हेल्पफुल फैक्टर था वो ये था कि हमने 2 ब्रिटिश क्रू को इन्वॉल्व किया, जो डायरेक्टर और जो डीओपी, जो इन्होंने एक्चुअली नेटफ्लिक्स पे की चीजों पे काम किया हुआ था इन द पास्ट। बड़ा मुश्किल प्रोसेस था ऑब्वियसली, क्योंकि आप जितना भी चाहें अवॉइड करना पॉलिटिकल जो भी इश्यूज हैं उनको, आपके लिए मुश्किल होता है। तो ये उस तरह की चीज है जिससे आपको बच बच के निकलना पड़ा। सबका फोकस इस चीज के ऊपर था कि पूरी दुनिया की स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इतने आईबॉल्स कभी इन्वॉल्व नहीं होते। ये ऐसी चीज है जिसको फोकस से नहीं हटना चाहिए, और दूसरी किसी चीज की तरफ हमने नहीं जाना चाहिए। तो सबसे अच्छी स्पिरिट में जो सीरीज हुई थी वो 2004 थी। हमने थोड़ा 99 का रेफरेंस दिया है उसके अंदर, अगर आप देखें, जिसमें पिच खोद दी गई थी, और वो भी बहुत अच्छी सीरीज हुई थी। आई मीन, इट वाज द बर्थ ऑफ शोएब अख्तर, द 99 सीरीज। बट उस सीरीज में भी नेगेटिविटी थोड़ी मौजूद थी। 89 में भी थी, 78 में भी थी। तो 2004 को फोकस ही इसलिए किया गया था कि दैट्स द बेंचमार्क जो होना चाहिए रिलेशनशिप का, तो इस वजह से चुना था 2004 को। इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं, आई डोंट नो। तो ये डिसाइड हुआ था कि शोएब अख्तर और वीरेंद्र सहवाग हैं जो नरेटर्स और प्रोटैगनिस्ट होंगे इसके अंदर। अगर आपने शोएब अख्तर का बेस्ट निकालना है ना, तो आप शोएब अख्तर को बता नहीं सकते कि क्या करना है। वो इंग्लिश बोल रहे थे, वो उनकी मर्जी थी, वो उर्दू बोल रहे थे, वो उनकी मर्जी थी। तो वो हर चीज उन्होंने उनके हिसाब उन पे हमने छोड़ी थी। मुझे पता था कि हम जितना उनको फ्री हैंड देंगे, हमें बेस्ट मटेरियल मिलेगा। एक फायर सीक्वेंस जो है जिसमें शोएब भाई के लिए हमने स्टंट डबल की अरेंजमेंट की थी। उन्होंने कहा था नहीं, मैं खुद करूंगा। हमने कहा भाई मतलब, ये भी मैं आपको बता दूं, हम जून में शूट कर रहे थे। जब मुझे इसमें इंज़मामुल हक की जरूरत थी, तो एक्चुअली शोएब भाई हेल्प्ड मी विद दैट। ये कॉल शोएब भाई ने की थी। कॉन्ट्ररी टू व्हाट एवरीबडी थिंक्स, दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल है। हम दोस्त नहीं कह सकते उनको, लेकिन उनमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिल्कुल है। सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस उनके साथ इस पूरी चीज को करना। इतने प्यार से उन्होंने ये पूरा प्रोसेस हमारे साथ किया था। हम उनके घर पे शूट कर रहे थे कराची में। वो जो भी पहन कर आए थे, वो एक बार आए, उन्होंने कहा कैसे लग रहा है ये। तो मैंने उनको ऐसे अपना फीडबैक दिया कि अगर ये है और अगर यूं हो। उन्होंने कहा, फिर वो गए, फिर चेंज करके कलर वाइज वो आए, तो फिर चेंज कर गए। तो मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है। कहते बस ऐसे बैठ जाओ। मैंने कहा बैठ जाए। टोपी पहन लूं। मैंने कहा आप पहनते हैं टोपी? कहते अब मैं पहनता हूँ। मैंने कहा आप टोपी पहन के बैठ जाए। वो फिर टोपी पहन के बैठ गए। ऑब्वियसली हम कुछ को इन्वॉल्व कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए। कहीं स्केड्यूलिंग के इश्यूज हुए, कहीं बजटिंग के इश्यूज हुए, कहीं पे किसी तरह की कोई चीज। तो फाइनल प्रोडक्ट वो निकली है जो आपके सामने है, और जो नहीं हो सका उसके ऊपर हम फोकस करना नहीं चाहते। और हु नोज, वी मे वर्क ऑन अ सीक्वल इन फ्यूचर।